वायु सेवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में 6 जून को घोषित नो फ्लाइंग डे अभियान को सफल बनाने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और संघों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया था, जो कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से जनता को इस अभियान से जोड़ रहे हैं। एक जानकारी में वायु सेवा संघर्ष समिति के हिमांशु खरे ने बताया कि नो फ्लाइंग डे को लेकर जबलपुर ही नहीं बल्कि देश और विदेश में जबलपुर से जुड़े हुए व्यक्तियों में अच्छा खासा रुझान देखने में आ रहा है। वे लोग जो कि जबलपुर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने स्तर पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जनमानस तक पहुंचाने विभिन्न कार्य योजनाएं बना रहे हैं। इसका सीधा उद्देश्य ये है कि 6 जून को कोई भी व्यक्ति ना ही जबलपुर से और ना ही जबलपुर आने के लिए वायु मार्ग का उपयोग करे। देखिए, इस आंदोलन जो होने जा रहा है 6 जून को नो फ्लाइंग डे, इसमें हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो सिर्फ उद्योग व्यापार तक सीमित नहीं है, पर्यटन तक सीमित नहीं है। इसमें चिकित्सक भी सम्मिलित हैं, इसमें जो हमारे वकील हैं जो वो भी सम्मिलित हैं, जो जबलपुर से जुड़े हुए बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं और जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, देश में पढ़ रहे हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। और इस तरह का एक माहौल अच्छा बन रहा है, जिसमें कि जबलपुर के साथ पिछले 2 वर्षों में 12 फ्लाइट से हम 5 फ्लाइट पे आ गए और नित्य निरंतर कटौती ही होती जा रही है। ये भी अभी गारंटी नहीं है कि ये वो 5 फ्लाइटें हैं ये भी कोई कम ना हो जाए। तो इसका एक प्रतिकार है, हम लोग का एक विरोध है जो 6 जून को हम लोग नो फ्लाइंग डे घोषित किया है। उसमें पूरी जनमानस से आग्रह है कि जबलपुर से जाने वाले और जबलपुर आने वाले को भी टिकट्स अपनी बुकिंग ना कराएं। और ये फ़्लाइट्स, जितनी फ़्लाइट्स यहाँ से मूव करेंगी वो फ़्लाइट्स खाली जानी चाहिए। उनको, उन एयरलाइन को दिखना चाहिए कि एक विरोध हुआ है इस तरह का, और हम लोग की किसी को जाने अनजाने में किसी के लिए भी किसी को रोकने की मंशा नहीं है। जिनकी इमरजेंसी सर्विसेज वाले लोग हैं जो जाना चाहते हैं किसी कारण से मजबूरीवश, उनको जाने दिया जाएगा, अन्यथा सबको रोकने का प्रयास किया जाएगा कि सब लोग कोई उस दिन फ्लाइट से ट्रैवल ना करें। वायु सेवा संघर्ष समिति का ये प्रतिकार विरोध स्वरूप है और समिति की सिर्फ एक ही मांग है कि पूर्व की भांति जबलपुर की वायु सेवाओं को यथावत किया जाए, जिसमें कि जबलपुर से मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और अन्य नगरों की वायु सेवाएं सम्मिलित है। अभी हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। सरकार को जागना चाहिए, जो हमारे अधिकार हैं, जो फ्लाइट हमारे यहाँ चल रही थी वो हमें वापस मिलना चाहिए। अगर ये वापस नहीं मिली तो अभी जो आंदोलन नो फ्लाइट का हो रहा है डुमना में 6 तारीख को, इसके बाद आंदोलन और उग्र रूप लेगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है प्रशासन से, सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि वो सचेत हों, जागे और जबलपुर का अधिकार जबलपुर को वापस दिलाएं। अभी कम से कम जबलपुर से 5 फ्लाइट बंद हो चुकी हैं। पूना की, हैदराबाद की, अहमदाबाद की, मुंबई की और दिल्ली की भी एक फ़्लाइट काटी गई है। इस प्रकार यहाँ से 5-6 फ्लाइट बंद हो गई हैं, मात्र अभी 3 या 4 फ्लाइट चल रही हैं। एक टाइम था जब जबलपुर से 11 की 12 फ्लाइट चलती थी। तो हमारी जो फ्लाइट चलती थी वो हमें वापस मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि बहुत से उद्योगपति, उद्योग व्यापार के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जो हमारी वायु सेवा संघर्ष समिति है उसमें आज कलेक्टिवली ये डिसाइड हुआ है कि आने वाली 6 जून को हम वहाँ नो फ्लायर्स डे रखेंगे। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ये आग्रह करेंगे यात्रियों से कि उस दिन आप टिकट ना खरीदें और किसी प्रकार से फ़्लाइट से यात्रा ना करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ जबलपुर के लिए किया जा रहा है। जो जबलपुर के साथ अन्याय हो रहा है कई सालों से, आप खुद सोचिए, 450 करोड़ की लागत से आपने टर्मिनल बना दिया और यहाँ कनेक्टिविटी कुछ नहीं है। यहाँ की फ़्लाइट्स की कनेक्टिविटी जब नहीं रहेगी तो फिर लोगों को आप सोचिए कि कैसे ट्रैवल कर पाएंगे। आज दूसरे शहरों में देखिए कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। तो अब वो समय आ गया है कि हर एक जबलपुर के लोगों को जागना चाहिए और 6 जून को जो आंदोलन होने वाला है उसमें हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आज की बैठक में जबलपुर के पर्यटन उद्योग को लेकर विशेष चर्चा भी की गई, जिसमें वायु सेवाओं के प्रभावित होने से शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट, पर्यटन से जुड़े अनेकों व्यवसायियों पर जो विपरीत असर पड़ रहा है या आगे भविष्य में पड़ेगा, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई।
बैठक में उपस्थित वायु सेवा संघर्ष समिति के मनु तिवारी और अजीत सिंह पवार ने बताया कि नो फ्लाइंग डे को लेकर अनेक यात्रियों ने 6 तारीख को अपनी टिकट्स को कैंसिल कर दिया है। पिछले काफ़ी दिनों से ये बात आ रही है कि जब तक हम कड़ा संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आम जनता से निकली हुई बात, उनके तकलीफ़ों से निकली हुई बात जब सरकार के कान में पड़ेगी तो ज़रूर ही उसके अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि इस शहर में हमारे बच्चे नौकरी पर बाहर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे आजकल तो हिंदुस्तान से बाहर हैं। उनके आने जाने की तकलीफ़ों को देखते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जब वो निकलते हैं तो ट्रेन में कोई इनको रिजर्वेशंस नहीं मिल पाते हैं। फ़्लाइट एक ऐसी सुविधा थी कि वो 3-4 घंटे में, चाहे वो पूना हो चाहे बेंगलोर के बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारा जो भूमिका है, हम सब माओं को इकट्ठा कर रहे हैं जो हम लोग सोशल फील्ड से हैं। हम इसी बात का संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी फ्लाइट्स चलती थी वो हमें वापस कर दी जाएं। बैठक में उपस्थित पिंकी जैन, कुलदीपक कोहली, बसंत मिश्रा, प्रिंस छाबड़ा आदि ने जबलपुर के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में नो फ्लाइंग डे के प्रचार को लेकर एक कार्य योजना तैयार की है। युवा वर्ग को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रीति चौधरी, सौरभ संघी, तन्मय चौधरी आदि युवाओं से संपर्क कर उन्हें इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। नागरिक उपभोक्ता महादेशक मंच के डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर वे शीघ्र ही न्यायालय का रुख करेंगे, इसे स्पष्ट किया है। बात को उस पर डालना चाहता हूँ मैं कि इस आंदोलन के साथ साथ हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और वो इसी हफ्ते भी कर देंगे। बैठक में शंकर नागदेव, हेमराज अग्रवाल, नरेश ग्रोवर, गीता शरद तिवारी, अनूप अग्रवाल, प्रोफेसर I.K. खन्ना, अभिषेक ध्यानी, दीपक सेठी, डॉक्टर सुधीर तिवारी, मुनिंद्र मिश्रा, अंजू भार्गव, हिमांशु राय, आरिफ बेग, सोहन परोहा, ताहिर अली, संदीप बुरा, राजीव अग्रवाल, कुलजीत माखीजा, भगवती भारद्वाज, बिंदु पांडे, AM नायक, संदेश जैन, जगदीश नागदेव, अनिल दुबे, मनोज जसाठी, अभिषेक जैन, सुनील आडवाणी आदि उपस्थित रहे।